भाजपा 320 सीट पे पहुंच जाती है। हम आज भी भाजपा को ही हरा रहे हैं। भाजपा को हराने के लिए नहीं, हमें एआईएम को जिताने के लिए चुनाव लड़ना है। हमें एआईएम को जिताना है। हमें इस देश के अंदर अभी राजभर साहब जो हैं, उनसे हमने गठबंधन में पहले ऐलान कर चुके हैं कि राजभर से हमारा गठबंधन टूट चुका है। दूसरी बात यह है कि गठबंधन हमारा शर्तों के आधार पर गठबंधन होगा, ना कि गठबंधन राजभर के कहने से गठबंधन होगा। शर्तें ये हैं कि हमें डिप्टी सीएम मुस्लिम चाहिए, उत्तर प्रदेश में हमें हिस्सेदारी चाहिए, ना कि हमें राजनीति गुलामी चाहिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेरठ जिला के ठौर 46 विधानसभा में। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रैली यहाँ होने वाली है। लोगों का हुजूम जो है वो धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ रहा है। तो वहीं हमें ये जानने की जरूरत है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश में आने से जो गर्माहट आई है, उस पर किस तरीके से बेचैनी राजनीतिक पार्टियों में मची हुई है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जो है वो तस्वीर खिंचाते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ, बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ और हाथ मिलाते हैं सपा के साथ में। तो ओम प्रकाश राजभर ने जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम का इस्तेमाल किया है, उसे किस तरीके से देख रहे हैं? अभी राजभर साहब जो हैं, उनसे हमने गठबंधन में पहले ऐलान कर चुके हैं कि राजभर से हमारा गठबंधन टूट चुका है। दूसरी बात यह है कि गठबंधन हमारा शर्तों के आधार पर गठबंधन होगा, ना कि गठबंधन राजभर के कहने से गठबंधन होगा। शर्तें ये हैं कि हमें डिप्टी सीएम मुस्लिम चाहिए, उत्तर प्रदेश में हमें हिस्सेदारी चाहिए, ना कि हमें राजनीति गुलामी चाहिए। हम 70 साल से मुसलमान हर पार्टी को ढोते आ रहे हैं। कोई भी किसी भी पार्टी ने हमें हमारे हक हुकूक दिलवाने का काम नहीं किया। अखिलेश यादव 2011 में जो चुनावी घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया था, जब 12 में सरकार बनी थी, तो उनके घोषणा पत्र का पहला प्रथम लफ्ज ये था कि 18% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया जाएगा। वो रिजर्वेशन कहाँ गया? वो 18% रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया। इसी देश के अंदर आप किसानों की बात कर लीजिए। लखीमपुर खीरी में एक मंत्री का बेटा किसानों को कुचलने का काम करता है। सरकार में जितना भी पक्ष है, मैं मानता हूं किसान हमारे जो हैं अन्नदाता हैं, वो इस देश की जो है पूंजीपति हैं। इस देश को जो है जो मेन पॉलिटिकल है वो कायदा तो ये है कि ये राजनीति जो है किसानों को होनी चाहिए। ये राजनीति, हमें विकास की अगर बात करनी है तो हमें मजदूरों की बात करनी पड़ेगी, हमें जो गरीब तबका है उसकी बात करनी पड़ेगी। इस देश की राजनीति, ये हमारा एक दुर्भाग्य कहूँ कि इस देश की राजनीति हिंदू मुस्लिम के नाम पर चलती है। इस देश की जो विचारधारा है, ये सेकुलर पार्टियाँ, इन लोगों ने मुसलमानों का वोट लेकर उनके साथ छल करने का काम किया है। आप पिछले 70 साल से देख लीजिए इस देश को। 70 साल में हमने कांग्रेस को वोट दिया, हमने सपा को वोट दिया, हमने बसपा को वोट दिया, हमने हर पार्टी को वोट दिया, लेकिन किसी भी पार्टी ने हमारा साथ नहीं दिया। अखलाक से लेकर और जितने तबरेज अंसारी, हर आदमी के लिए जितनी भी आवाज़ उठती हैं वो अकबर ओवैसी साहब उठाते हैं। बाकी बताइए किसी आदमी ने हमारे लिए आवाज़ उठाई हो? कहीं पर भी कोई भी दंगा हो, कोई भी फसाद हो। 2012 में समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने 45 विधायक और पूरे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 65 मुस्लिम विधायक भेजने का काम किया। जिस वक्त 2013 में दंगे शुरू होते हैं, उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में मौजूद थी, कांग्रेस की सरकार केंद्र में मौजूद थी। कांग्रेस पार्टी के पास इतनी पावर होती है कि वो चाहे तो राष्ट्रपति शासन लगा सकती है, लेकिन किसी भी पार्टी ने राष्ट्रपति शासन लगाने की हिम्मत की नहीं की। 2012 में गरीब मजलूम मुसलमान लोगों का खून बहाया गया। 2013 में दंगों में लाखों लोग घर से बेघर हो गए, लेकिन अखिलेश यादव ने बुलडोजर चलवाकर उनके घरों को, जो उनके कैंप थे या कार्यालय थे, उनको हटाने का काम किया। अखिलेश यादव ने दंगों पर मरहम लगाने की जगह सफाई में डांस प्रोग्राम करने का कार्य किया। क्या मुसलमान इन लोगों को वोट दे? मुसलमान अपने अधिकार के नाम पर वोट दे, मुसलमान अपनी विकास के नाम पर वोट दे, मुसलमान अपने जज्बातों से काम नहीं चलेगा। इन लोगों ने हमारे जज्बात भड़काकर हम लोगों को भाजपा हराने के नाम पर वोट लेने का काम किया। क्या भाजपा हराने का ठेका हमने ले रखा है? 70 साल से 1984 से हम भाजपा हराते आ रहे हैं, अभी तक किसी ने भाजपा को हरा पाए? 2 सीट से भाजपा 320 सीट पे पहुंच जाती है। हम आज भी भाजपा को ही हरा रहे हैं। भाजपा को हराने के लिए नहीं, हमें एआईएम को जिताने के लिए चुनाव लड़ना है। हमें एआईएम को जिताना है। हमें इस देश के अंदर
इस देश के अंदर इस देश के अंदर हमें राजनीति सोच बदलनी होगी, हमें हिस्सेदारी की बात करनी होगी। मैं अपने सभी मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं, मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान हूं, मैंने MBA किया है, मैंने LLB की है, मैं वकालत करता हूं, मैं अपनी कचहरियों में देखता हूं, मैं अपने जिला बार की कचहरी के अंदर देखता हूं कि जितने भी जुल्म जास्ती या जितनी भी 307 लगाई जा रही है इस सरकार के अंदर, उनमें 70% जायद मुसलमान होते हैं। जेलों के अंदर हमारी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 20% है, हर सरकार मानती है कि हमारी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 20% है, जेलों में हमारी संख्या 70% क्यों है? इसका कोई जवाब देगा? ये अखिलेश यादव की देन है, ये बहुजन समाजवादी पार्टी की देन है, ये कांग्रेस की देन है। आज हमारे लोग जेलों में सड़ रहे हैं, मातम हो रहा है जेलों के अंदर। कोई सवाल करता है? कोई सवाल नहीं करता है। इसके साथ आपसे एक काउंटर करना चाहूंगा, क्योंकि सपा, कांग्रेस, बसपा सबका आरोप है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जैसे कि आपने बताया, अखलाक से लेकर के तबरेज तक सबकी मंचों से तो आवाज उठाई। कितनों के घर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं, सिर्फ मंचों से आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। रोहित वेमुला के घर असदुद्दीन ओवैसी साहब जाते हैं, रोहित वेमुला के लिए आवाज उठाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रदेश अध्यक्ष जो सब्जी वाला कानपुर में मारा जाता है उन्नाव के अंदर, उसके घर जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब इस प्रोग्राम को खत्म करने के बाद तबरेज अंसारी के इसके जो हमारे पार्षद जुबैर अंसारी का इंतकाल हुआ, उनके घर पर जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब के मंच से ही आवाज उठाने पर इतनी आवाज होती है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। इस देश की राजनीति के अंदर, इस देश की राजनीति को मैं कैमरामैन से दूर हो जाए। मैं मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं अपने मुसलमान भाइयों से अपील करूंगा कि भाइयों बात को समझो। ये देश की जो राजनीति है, ये भाजपा को डराने के नाम पर, भाजपा को हराने के नाम पर कि भाजपा जीत जाएगी, भाजपा जीत जाएगी, उस चक्कर में हम 70 साल से पिसते आ रहे हैं। अब हमें भाजपा को नहीं हराना, हमें खुद जीतना है और चुनाव जीतने के लिए लड़ना है। और हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर तैयारी कर रही है। 100 सीटों पर आपकी पार्टी तैयार कर रही है, लेकिन 100 सीटों में जहां जायज सीटें हमें मजबूत लगेंगी, हम वहीं पर चुनाव लड़ेंगे। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा, उसकी जात पे हमें भरोसा है। अगर हमारे उत्तर प्रदेश में 20 विधायक भी पहुंचते हैं तो इन नपुंसक 65 विधायकों से वो अच्छे होंगे। अगर उत्तर प्रदेश में AIM के 20 विधायक होते, अगर उत्तर प्रदेश में AIM के 20 विधायक होते, मजाल नहीं थी अखिलेश यादव की कि 2013 में दंगा करा देता, मजाल नहीं थी योगी की कि NRC में लोगों को मरवा देता, मजाल नहीं थी योगी की कि ये लोगों को जुल्म जास्ती के नाम पर मरवा देता। इसकी वजह, इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि हैदराबाद में हमारे 8 विधायक हैं। मजाल नहीं है असेंबली में खड़े होकर कोई हमारे खिलाफ बोलने की हिम्मत रखे। हमें विधायक नहीं चाहिए, हमें गुलाम नहीं चाहिए, हमें मर्द मुजाहिद चाहिए। और मर्द मुजाहिद वो चाहिए जो कौम का दर्द हो, जिसके अंदर इस्लाम हो, जिसके अंदर से दर्द हो, जो समझे कि हमारी कौम क्या चाहती है। इन लोगों ने अपने परिवार का पेट भरने का काम किया है। हमारे कस्बा कठौर विधानसभा है, ये क्षेत्र की पश्चिमी यूपी का एक गढ़ माना जाता है। इस विधानसभा में 3 बार हमने समाजवादी पार्टी के विधायक शाहिद मंजूर को जिताने का काम किया, मंत्री बनाने का काम किया। कोई एक बंदा ये बता के दिखाए कि इस कैबिनेट मंत्री के बनाने से या उत्तर प्रदेश में हमें अपनी हिस्सेदारी मिली, नहीं मिली, हमारे कितने नौजवानों को रोजगार मिला, कोई जवाब देगा? नहीं देगा। हम यहाँ से वोट देते हैं अखिलेश यादव को, हम वोट शाहिद मंजूर को देखते हैं, लेकिन उस वोट का फायदा यादव को होता है। दरोगा यादव बनता है, मुख्यमंत्री से लेकर और जो सरकार की सारी पावर होती है वो यादवों के हाथ में होती है। उत्तर प्रदेश में 17 थाने हैं मेरठ जिले के अंदर, मेरी जानकारी हो सकती है कम हो, 15-16 थाने हैं। जिस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी, इनमें से 15 थानों में से 13 थानों में यादव इंस्पेक्टर थे। क्या यादव इंस्पेक्टर ही नजर आते हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान इंस्पेक्टर बनने योग्य नहीं है, किसी को कोई तकदान में या किसी को कोई हिम्मत नहीं है। क्योंकि मुस्लिम हिस्सेदारी की बात यहाँ हो रही है, जो आपके साथ में मुस्लिम हिस्सेदारी की आवाज उठा रहे थे वो तो अब समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला बैठे हैं। तो किस तरीके से मुस्लिम क़यादत को कौन मिला बैठे हाथ? ओम प्रकाश राजभर। हाँ, तो उनका जो है ओम प्रकाश राजभर के बारे में मैं जवाब दूंगा। ओम प्रकाश राजभर शाम को अमित शाह से मिल लेते हैं, सुबह को ओवैसी साहब से मिल लेते हैं, उससे अगली दोपहर को हो सकता मायावती से मिल लेते हो, शिवपाल से मिल लेते हैं। ओम प्रकाश राजभर छलने का काम कर रहे हैं। हम अपने सदर साहब को भी इस बात को सतर्क करते हैं, इन लोगों से होशियार रहें। ये लोग भाजपा में जो लोग कार्य करके आ चुके हैं, भाजपा के साथ गठबंधन था, ये मंत्री रहा है, इन लोगों पर भरोसा करना मैं नहीं मानता। मेरा एक पर्सनल व्यू है
कि इन लोगों पर भरोसा ना किया जाए। देखिए, हमें सबने ठगा है और कोशिश ये लोग भी ठगने की करेंगे। अब हमें सतर्क रहना है। इंशाल्लाह हम उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं और जीत कर रहेंगे। इसलिए हमें यहाँ पर कोई भी हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगी। ये किठौर विधानसभा, यहाँ पर जय भीम जय मीम का नारा लगेगा और इंशाअल्लाह किठौर विधानसभा में हमारा प्रत्याशी जीतेगा। जय भीम जय मीम का नारा लगेगा। इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुस्लिम क़यादत को बल देने का काम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा को जिताने का काम कर रहे हैं। भाजपा को जिताने का उनके दिलों में गलत फहमी है, दिमागों में गलत फहमी है। भाजपा जिताने का कोई काम नहीं है ऐसा। हम तो अपने बल पे, ओवैसी साहब अपने बल पे लड़ रहे हैं और हम सब उनके साथ हैं। पब्लिक हमारी जो छोटी युवा है, प्रजा युवा है, वो सब उनके साथ है, दिलो और जान से साथ है। जहाँ वो पहुँचेंगे, ये बहुत से ये कहते हैं किराए से आ रहे, पैसा देकर आ रहे, सब अपने अपनी जेब के खर्चे से आ रहे हैं। किसी से भीख मांग के नहीं आ रहे, एक दूसरे से या किसी से भीख ना, अपने बल पर आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें इतनी वो दे रखी है, हिम्मत और हौसला। जिस वक्त मुसलमान के बच्चे पैदा होता है रात को, सुबह अल्लाह ताला उसकी रोजी तार देता, किसी का मोहताज नहीं है। हम तो देने वालों में से, लेने वालों में से नहीं है। ये यहाँ कैमरामैन से एक सेकंड मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा, जो आरोप समाजवादी पार्टी बसपा कांग्रेस द्वारा लगाया जा रहा है कि पैसे देकर के भीड़ बुलाई जा रही है, यहाँ लोग अपने खर्चे से पहुंच रहे हैं। यहाँ पर जो लोग ये कह रहे हैं कि वैसी पैसे देकर भीड़ बुला रहा है, तो एक आदमी से आप सर्वे करके देख लीजिए कि कोई भी आदमी ये कह दे कि किसी को 10 रुपए दिए गए हैं। अरे यहाँ तो गरीबों का प्रोग्राम है, बैठने को जगह नहीं है, लोग जमीन में बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए। अधिक से आदमी आएगा। काश बदले से, मेरा मनोहर खान तोमर नाम है, काश बदले से कम 2000 आदमियों का आने का सवारी का इंतजाम। एक आदमी से सर्वे ले लीजिए, अगर कोई भी ये कहते हैं कि पैसे लेकर भीड़ आई है यहाँ, तो गुलामी करेंगे यही सारे। देखो, हम आपको 2 वाक्य याद दिलाते हैं। इस देश की राजनीति के 2 वाक्य हम आपको याद दिलाते हैं। जिस सरजमी पर आप खड़े हैं, ये मौलवी बशीर भुट्टो की सरजमी है। 1952 में देश आजाद नहीं हुआ था, उस वक्त भी यहाँ पर एमएलसी थे। ये वो सरजमी है। 1991 में एक साथ यहाँ पर 5 विधायक जीते हैं। ये वो सरजमी है किठौर, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश यहाँ पर आकर पूजा करता है। यहाँ राजनीति की शुरुआत होती है और ये गढ़ है, ये राजनीति का गढ़ है। यहाँ से जितना क्षेत्र है वो राजनीति सीखता है। आज ओवैसी साहब इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। इस विधानसभा पे 70 साल से कौम के साथ छल किया गया है। 70 साल से यहाँ जो भी विधायक बने हैं वो मुस्लिम बने हैं और इन लोगों को छलने का काम क्या है, इस पूरे क्षेत्र के विकास को रोकने का काम क्या है। कुछ भाई ऐसा कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है भाजपा के एजेंट हैं। अगर उनके खिलाफ एक भी सबूत दिखा दिया है ना, मैं इस हिंदुस्तान में रहना नहीं, मैं छोड़ दूंगा, हिंदुस्तान छोड़ दूंगा। अगर एक भी एजेंट का उसका एक भी प्रूफ दिखा दें कि भाजपा की ओर है या उसकी ओर है, बहुत पब्लिक कहती है। वक्त की मांग है ओवैसी, वक्त की मांग है ओवैसी और इंशाल्लाह हम जिताएंगे उन्हें। तो आप देख सकते हैं किठौर की जनता मेरे साथ मौजूद थी और ये तमाचा भी गोदी मीडिया के उन एंकरों के मुंह पर है जो ये बताने की कोशिश करते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है वो पैसे देकर के भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, पर यहाँ लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की चाहत में खुद ब खुद चलते हुए पहुंच रहे हैं।